देखिए सभी लोग चिल्ला रहे हैं आजकल जो है गोदी मीडिया यानी कि जो मीडिया है उसको ये बोला जा रहा है कि सरकार का पक्ष ले रहा है, जो पूरा सिस्टम है इस समय जो है सरकार के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से गोदी मीडिया की जगह इसे बोलना चाहिए आपका उद्योगपतियों का मीडिया, यानी कि उद्योगपतियों का ही ये सारा मीडिया है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। अब देखिए उद्योगपति जो है किसको फंडिंग करता है, सीधी सी बात है सरकार को फंडिंग करता है। अब जब सरकार को फंडिंग करता है तो सरकार जो है किसके लिए काम करेगी, सीधी सी बात है उद्योगपतियों के लिए काम करेगी। यानी कि ये जो है रिवर्सिबल सिस्टम है, यानी कि एक तरफ से ले रहे हैं दूसरी तरफ दे रहे हैं, बराबर सीधी सी बात है। कहने का अर्थ इसमें जो है मेरे हिसाब से जनता का जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है और वो है वोट देना बस। कि आप क्योंकि जो व्यवस्था वो इसी तरह की है कि भाई वोटिंग के थ्रू जो है सरकारी बनती है, तो सरकार कौन देता है भाई, सीधी सी बात है गरीब आदमी। और अब गरीब आदमी को क्या मिलता है, बस जो है राशन मिलती है बस, कि हाँ भाई हर महीने आपके लिए राशन है फ्री का क्या हो, मुश्किल से जो है 100-150 रुपए की राशन अगर देखा जाए तो, है ना, एक आदमी के लिए। और बाकी क्या मिलता है, बाकी सब कुछ जो उद्योगपतियों को मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मीडिया है वो बिल्कुल भी आज की डेट में जो है ना जनता की बात कर रहा है ना स्टूडेंट की बात कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जनता और स्टूडेंट से उसको एक भी पैसा नहीं मिलता है। सारा पैसा उसको कहां से मिलता है, या तो सरकार के एड से मिलता है, या फिर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके जो विज्ञापन चलते हैं करोड़ों रुपए के, वहां से उनकी जो है पूरी मीडिया जो संस्थान है वो चलती है, उनकी सैलरी, उनके जितने भी टूल्स है, उतने इक्विपमेंट है, कैमरा है, स्क्रीन है, दुनिया भर की जो चीजें हैं मीडिया की, वो किन दो चीजों से चलती है समझिए। एक सरकार का जो एड है 2000, 3000, 5000 करोड़ की जो व्यवस्था बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है सरकार के द्वारा कि ताकि यह हमारे पक्ष में बोलते रहें। और उद्योगपति भी आप जानते हैं कि सारे अधिकतर जो मीडिया चैनल है भाई किसी किसान का तो है नहीं, किसी गरीब आदमी का तो है नहीं, यानी कि जो मालिक है वो कौन है, सारे बड़े बड़े टॉप लेवल के बिजनेसमैन। और उनके जो है 10-20 तरह के और भी धंधे और भी कार्य हैं, और उन्हीं में से एक धंधा उन्होंने किसको भी बना रखा है, मीडिया को भी बना रखा है, कि ताकि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो, कुछ गलत करे हम लोग तो मीडिया उसको ना दिखाए, क्योंकि भाई मीडिया है किसका, हमारा ही है। तो आप ये बताइए खुद लोग मुझे कि जनता या जितने भी जो स्टूडेंट है, जितने भी किसान लोग हैं, क्या वो मीडिया को 1 रुपया भी देते हैं, नहीं देते हैं 1 रुपया भी। तो भाई वो आपके लिए क्यों आवाज उठाएंगे, आपके लिए क्यों काम करेंगे, आपको उनसे एक्सपेक्टेशन क्यों होनी चाहिए, उम्मीद क्यों होनी चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए काम करेंगे, भाई जो देगा उसी के लिए तो काम करेंगे। आप ये बताइए आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिश्तेदार आपको अपना कौन लगता है, जो आपकी मदद करता है, जो आपको पैसा देता है ना। हालांकि विपक्षी भी जो है जगह जगह सरकार है वो भी इनको ऐड देती है, लेकिन एक बात मैं दोबारा पूछूंगा कि आपके पास मान लो 2 रिश्तेदार है, अब एक रिश्तेदार ने आपको जो है 5000 की मदद की और दूसरे जो है आपको 50,000 की मदद की, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है जो आपकी 50,000 मदद करेगा वो अच्छा लगेगा, 5,000 वाले को आप जो है नेगलेक्ट कर देंगे। यही चल रहा है, विपक्ष की सरकारें भी जो है ऐड देती हैं, लेकिन उनके ऐड जो है मान लो जो है 200 करोड़ के हैं, तो दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी उनके पास जो है 2000 करोड़ के ऐड है, तो ऑब्वियस सी बात है किसके पक्ष में बोलेंगे, वो 2000 करोड़ के पक्ष में ही बोलेंगे वो लोग। इसलिए मेरे हिसाब से जो उम्मीद है कई लोगों की जो है गोदी मीडिया, मतलब जो है मुझे लग रहा पगला गए गोदी मीडिया बोल बोल के कि कुछ क्या पता ऐसे में कुछ क्या पता हमारे पक्ष में बोलना शुरू कर दे। नहीं करेंगे भाई, आप एक पैसा भी जो है उनको नहीं देते हैं। मैं बोल रहा सारा पैसा उनको इधर से मिलता है भाई, तो इन्हीं के साथ तो रहेंगे वो, क्योंकि उद्योगपतियों के आप जानते होंगे कि 10 प्रकार के और भी काम है भाई, उनको सरकार से जो है बहुत सारी चीजें पास करवानी है, उनको 10 रीजनल चैनल और खोलने हैं। इसके अलावा उनके जो है 2 नंबर के दुनिया भर के और भी धंधे बिजनेस चलते हैं जिनको उनको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर सरकार के पक्ष में बोलेंगे, सरकार की चाटुकारिता करेंगे, सरकार के लिए ही काम करेंगे, तो सरकार तुरंत जो है चुटकियों में उनको क्या करेगी, उस लाइसेंस को पास करके दे देगी। और अगर वो जो है सरकार से सवाल पूछेंगे तो उनको जो है रवीश कुमार के चैनल की तरह जो है, प्रणव रॉय के चैनल की तरह जो है शहीद होना पड़ेगा। और ऑब्वियस बात है शहीद होने का मतलब आप क्या समझते हैं, बिल्कुल जो हर चीज से हाथ धो बैठना, ईडी सीबीआई सब आपके पीछे लग जाएंगे और आपके पास जो संस्थान है वो भी नहीं बचेगा, एड उड तो बिल्कुल देंगे ही नहीं, है ना। तो कई सारी चीजें, इसके अलावा आप देख रहे होंगे प्रिंट मीडिया भी अब वो प्रिंट मीडिया नहीं रहा जो प्रिंट मीडिया पहले रहता था, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी अगर आप देखेंगे आप कितना रुपए देते हैं, आप अखबार लेते हैं, कई लोग तो खैर अखबार नहीं लेते हैं, कई लोग तो जो है ऐप के थ्रू जो है पढ़ते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि फिर भी बड़ा अखबार मान लेते हैं। एक अखबार का कितना रुपए देते हैं आप लोग, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपए देते हैं। क्या आपको लगता है कि 6-7 रुपए का अखबार इतने सारे पेज, 16 पेज, 20 पेज का वो पूरा पेपर आता है, क्या आपको लगता है 6-7 रुपए में आप जो है कम से कम मान के चलिए एक न्यूज़पेपर जो है कम से कम मिनिमम 50 से 60 रुपए का बैठता है, आपको पता है 50-60 रुपए का, क्या आप इतना पे करते नहीं? तो ये बाकी पैसा कहां से आता है भाई बताओ, ये बाकी पैसा आता है जो बड़े बड़े आपको उसमें विज्ञापन दिखते हैं फ्रंट पेज में, सारे आगे के पेजों में, मतलब जरा सी खबर होगी यहां पर, बाकी इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड होगा। तो यही तो व्यवस्था करते हैं उनके संस्थान को चलाने के लिए, उनके पास जितने कर्मचारी उनकी सैलरी देने के लिए, इक्विपमेंट, कैमरा, दुनिया भर की और चीजें, मशीनें, प्रिंटिंग मशीन, ये सारा खर्चा कौन देता है उनको, ये बड़े बड़े विज्ञापन दाता देते हैं। तो आप बताओ वो किसकी खबर चलाएंगे, आप खुद बोलो, सीधी सी बात है विज्ञापन वालों की खबर चलाएंगे, आपकी खबर क्यों चलाएंगे, आप 1 रुपया भी देते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए भाई आप लोग जो इस भ्रम में ना रहें
कि ये हमारे जो है मुद्दे उठाएंगे, हमारी बातें करेंगे, क्योंकि ये गोदी मीडिया होने के साथ साथ अब ये उद्योगपतियों का मीडिया है। इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि सरकार बदलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन अब मीडिया का चरित्र बदलेगा, इस भ्रम से आप बिल्कुल दूर हट जाइए मेरे हिसाब से तो।